अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। खबरें बड़ी अहम हैं, बड़ी कमाल की खबरें आज मेरे पास जो मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको सदर प्यूटन का एक बयान सुना देता हूँ। कमाल का बयान दिया सदर ने। सदर प्यूटन ने कहा है, आपको याद होगा कि सदर प्यूटन जो है वो दहशत गर्दों के बहुत खिलाफ है और वो इसराइल को दहशत गर्द समझता है, इसराइली फौज को दहशत गर्द फौज समझता है और इसराइल को एक दहशत गर्द मुल्क समझता है। प्यूटन ने कहा है कि ये ऊपर वाले का, अल्लाह का काम है कि वो दहशत गर्दों को माफ कर दे। ये अल्लाह का काम है। इट्स गॉड्स जॉब टू फॉरगिव टेररिस्ट। मेरा काम ये है कि मैं उन दहशत गर्दों को अल्लाह तक पहुंचाऊं। यानी वो कहते हैं कि इट्स गॉड्स जॉब टू फॉरगिव टेररिस्ट, माय जॉब इज टू सेंड देम टू हिम, व्लादिमीर पुतिन। सो अब वो कर क्या रहा है? उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, पुतिन ने कहा है कि मैं हर वो काम करूंगा जिससे दुनिया के अंदर से फस्तायत, जुल्म सितम खत्म हो जाए। अगर मजलूम ममालिक को, मजलूम कौमों को जदीद हथियार देना पड़े तो मैं दूंगा, और उसने दिए हैं। यमन ने जो अमेरिका को नानी याद करा दी है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन यही है कि यमन ने अमेरिका को, उसके बहरी बेड़ों को मार मार के उससे नानी याद करा दी। यमन ने इतना मारा है, यमन ने दोस्तों। और वो बैलिस्टिक मिसाइल जितने भी हैं वो रूस ने यमन को फराहम किए हुए, मैं अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बता चुका हूँ। खैर, हमारा जो असल टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है, सबसे कमाल की चीज़ हुई है, वो है ईरान में नए सदर का इंतखाब। आप देखें, जो लोग मुझे पाकिस्तान, इंडिया में देख रहे हैं, बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, इनफैक्ट हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं इतनी हाहाकार होती है, इतनी शोर मचता है, धांधली का शोर मचता है। पता लगता है कोई किसी के खिलाफ है, कोई किसी के खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही होती है। ईरान में सदर की मौत के बाद, सदर रईसी की मौत के बाद ईरानियन इलेक्शंस एक महीने के अंदर अंदर हो गए। किसी को पता भी चला? और जो शख्स इलेक्ट होके आया है नाजरीन, आपको उसका तारुफ, आपके लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। वो आदमी कौन है? क्या उसके आने के बाद ईरान की ये पॉलिसी जो कि इसराइल के हवाले से है, फलस्तीन के हवाले से है, क्या ये जारी रहेगी? क्या उस शख्स के आने के बाद कोई हालात तब्दील हो जाएंगे? क्योंकि ईरान का जो नया सदर है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े लिबरल ख्यालात का आदमी है। तो क्या वो टिपिकल मजहबी सोच नहीं रखता? और अगर नहीं रखता तो इसराइल के लिए उसके क्या जज्बात हैं, फलस्तीन के कितना करीब है, इस्लाम के लिए किस हद तक वो लड़ने के लिए तैयार है? ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगले चंद मिनट में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, रजब तैयब उर्दवान जो तुर्की के सदर हैं, उन्होंने बता दिया है कि होने क्या जा रहा है। वो कह रहे हैं तीसरी आलमी जंग होने जा रही है और इसका आगाज मगरिब से होगा, हम नहीं करेंगे। बाकायदा तौर पे पूरा का पूरा मगरब मिलकर रूस को उकसा रहा है कि तीसरी आलमी जंग हो जाए। वो कहता है हम इस जंग के लिए न सिर्फ तैयार नहीं है और ना ही हम ये जंग करना चाहते हैं, मगर मगरब हमें उकसा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने कमांड हेड क्वार्टर जो है इसराइल का, वो उड़ा दिया है। ये मेरे पास एक ताज़ा खबर है, एक अच्छी खबर है। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक बहुत ही कमाल की खबर है, ये मैंने बहुत पहले भी खबर दी थी लेकिन इसमें मजीद अपडेट एक सामने आई है। गजा जंग के बाद पूरे यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। 400% इजाफा हुआ है। इस्लाम पहले भी फैल रहा था यूरोप में, लेकिन इस गजा वॉर के बाद लोगों ने देखा है मुसलमानों का सब्र, मुसलमानों की इस्तकामत, उसके बाद इसमें 400% का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत कमाल का जो है वो एक काम हुआ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं दोस्तों, ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है? ये ईरान का जो नया सदर है दोस्तों, इसका तारुफ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस आदमी का नाम है, जो ईरान का नया सदर है, इसका नाम है मसूद पज़ेश्कियान। फारसी का लफ्ज है, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है। मसूद से तो आप लोग काफी वाकिफ हैं, जो पाकिस्तान इंडिया में मुझे देख रहे हैं लोग। मसूद, यूएई में भी आप जो देख रहे हैं, या गल्फ कंट्रीज में जो लोग देख रहे हैं, अमेरिका कनाडा में भी देख रहे हैं, मसूद जानते हैं आप पज़ेश्किनी। ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट है, अभी ओथ इन्होंने उठाना है बाद में, इसलिए उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जा रहा है। अच्छा, इन्होंने बेसिकली, इनके बारे में कहा जाता है, ही इज अ लो प्रोफाइल मॉडरेट पर्सन, और ये बेसिकली जो है वो डॉक्टर है। ही इज मेडिकल डॉक्टर है बाकायदा तौर पे। अच्छा, इन्होंने फ्राइडे को जो सेकंड राउंड हुआ है प्रेसिडेंशियल वोट का, उसमें सईद जलील को हराया है। सईद जलील एक सख्त गिर, एक हार्ड लाइनर, एक सख्त गिर मजहबी, जैसे अहमदी नयाद हुआ करते थे, उस तरह के हार्ड लाइनर थे।
ये मॉडरेट और लिबरल समझे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान की आवाम अब वो जो मजहबी इंतहा पसंदी है उससे काफ़ी हद तक उकता चुकी है। उसको बाज़ लोग इंतहा पसंदी कहेंगे, बाज़ लोग उसको इस्लामी मुमलिकत कहेंगे। कईयों के नज़दीक ईरान की जो हुकूमत है वो प्योर इस्लामी मुमलिकत है, कईयों के नज़दीक वो एक सख्त गिर है। वो राय मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद इस पर अपना फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये एक लिबरल हैं, तो कहीं ना कहीं एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ईरान की आवाम थोड़ा तब्दीली चाहती है, थोड़ी चेंज चाहती है, वो थोड़ा सा अपना फ्रीडम चाहती है दोस्तों। अच्छा, अब क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद साथ हाँ जी, बेसिकली इनको अर्बन मिडिल क्लास और यंग लोगों ने, जो नौजवानों ने, क्योंकि ईरानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवानों की है, उन्होंने इनको वोट किया है। अच्छा, इसका इनकी जो उम्र है वो है 69 ईयर्स ओल्ड है वो, ठीक है जनाब। और ये, जैसे कि मैंने आपको आगाज में बताया, डॉक्टर हैं, ये कार्डियक सर्जन है, दिल के ये डॉक्टर है, दिल की सर्जरी जो है ये कर सकते हैं। और इन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि मगरिब और अमेरिका, सॉरी मगरिब यानी वेस्ट और ईरान के दरमियान, और खासतौर पे अमेरिका के दरमियान जो 2015 में एक मुआहदा हुआ था जिसमें ईरान पर से पाबंदियां उठ गई थी, और ईरान को जो न्यूक्लियर डील है, उसका जो न्यूक्लियर जो उसकी जो कैपेसिटी है उसको उसको कंट्रोल रखना था ईरान ने, और उसके बदले में ईरान को बहुत सी छूट मिली थी, ईरान पर से पाबंदियां उठ गई थी। तो इनका दावा यह था कि मैं दोबारा से उस मुआहदे को बहाल करूंगा। सदर ट्रंप जब पावर में आए थे तो उन्होंने खुद ब खुद इस मुआहदे को खत्म कर दिया था, बाय द वे। अच्छा, इन साहब के बारे में कहा जाता है कि ये मॉडरेट तो हैं, लेकिन ये कहीं से भी जो आयतुल्लाह खामिनाई हैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेंगे। इनको इतना पता है, और इन्होंने टीवी इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा निचली सतह तक, लेकिन जो मेजर पॉलिसी शिफ्ट है ईरान का वो नहीं होगा। वो क्या है, इसराइल दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, और हमने अपने आप को जो है, और वो तमाम प्रॉक्सीज ईरान की जो यमन में और शाम में और हिजबुल्लाह के साथ लड़ रही हैं मिलके, वो प्रॉक्सीज जो हैं उनको हम ईरान सपोर्ट करता रहेगा। इराक में जो प्रॉक्सीज हैं उनको ईरान सपोर्ट करता रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता डोमेस्टिक लेवल पे कोई तब्दीली हो सकती है। तो दोस्तों, ये है ईरान के नए सदर, इनका नाम है मसूद पज़ेश्किनी, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हुए हैं। आखिर में मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ दोस्तों। हिजबुल्लाह ने, हाल ही में खबर ये आई है, हिजबुल्लाह ने एक कमांड सेंटर जो है इसराइल का, जो कि इसराइल के शुमाल में वाक़या था, वहाँ पे अटैक करके उसको उन्होंने उड़ा दिया है, जो कि डेफिनेटली अगेन एक बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो नाजरीन, ये थी आज का खबरनामा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।